प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आज आपसे एक बात करता है। प्रभु का वचन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 और उसके 14 में कहता है, जब हम हमारा एक ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। और लिखा है आगे, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर चले कि हम पे दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। हालेलुया। आपका एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया। उसने सारे स्वर्गों को पार करके पिता के पास जाने का रास्ता बनाया। अगर वो स्वर्गों में से होकर नहीं जाता तो आज हमारी प्रार्थनाएं जो हम पृथ्वी पे करते हैं वो स्वर्ग तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। यीशु मसीह ने मार्ग बनाया। उसने वो मार्ग, वो जो स्वर्ग तक जाने का जो अवरोध था, जो ऑब्स्टेकल था, उसने अपने शरीर में होकर मार्ग बनाया। जब उसने अपने शरीर को तुड़वाया, क्रूसीफाई हुआ, तो हमारे लिए स्वर्ग खुला। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, और जिससे अब हमारी जो पहचान थी, जो हम अपने प्रभु के पास जाने के लिए एक पर्दे के भीतर से बात करते थे, वो पर्दा यीशु ने अपनी देह में फड़वा कर अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने हमारे प्रति, हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करके खड़ा किया। हालेलुया। ये बड़ी सुनने में कई बार हमको बड़े गहरी बातें लगती है, लेकिन इस बात का एक ही निचोड़ है, वो ये है कि जो आपकी निर्बलताएं थी, जिसको लेकर आप पिता के पास नहीं जा सकते थे, उन निर्बलताओं को आपके मसीह ने अपनी देह पे ले लिया। आपकी जो भी कमज़ोरियां थी, आपकी जो भी निर्बलताएं थी, आपकी जो भी घटी कमी थी, उसे यीशु ने लिया और उसका दाम चुकाया और अपने आप को और आपको अपने साथ पवित्र करके पिता के सामने पहुंचाया। दूसरी चीज बाइबल बताती है कि अपने अंगीकार को दृढ़ता से थाम के रखना। होल्ड फास्ट योर कन्फेशन। अपने कन्फेशन को थाम के रखिए। एक है शत्रु जो आपके कन्फेशन के पीछे रहता है कि आपके मुंह से वो निकलवाए किसी तरीके से अविश्वास की बातें, किसी तरीके से वो आपके मुंह से उन चीज़ों को निकलवा दे जो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से रोकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, कुछ भी हो, होल्ड फास्ट योर कन्फेशन। अपने अंगीकार को थाम के रखना। कुछ भी हो, बीमारी में हो, निर्बलताओं में हो, गरीबी में हो, कुछ भी हो, आपका महायाजक सब चीज़ों में से निकला है। वो आपकी सारी बातों को जानता है, सारी फिक्रों को जानता है। वो उनमें से होकर निकल गया ताकि आप भी उनमें से होकर निकल सको। वो किसी चीज़ में स्टक नहीं हुआ, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकी, कोई निर्बलता उसे नहीं रोक सकी। वो सब में से होकर गया ताकि तुम्हारा और मेरा, आपका हाथ पकड़कर वो हमें पिता के सामने खड़ा कर सके। और तीसरी चीज़, हमने अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने का हियाव पाया है। अनुग्रह का सिंहासन, पिता का सिंहासन, द थ्रोन ऑफ ग्रेस। वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था क्योंकि हम इस लायक नहीं थे कि हम वहाँ जाते। वहाँ पर जाने का रास्ता, वहाँ पर खड़े होने का रास्ता, वहाँ पर पिता के सामने निर्दोष खड़े होने का रास्ता, अनुग्रह का रास्ता यीशु मसीह ने अपने द्वारा, अपनी देह के द्वारा मुझे और आपको दिखाया है, ताकि हम वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। याद रखिए, अब आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, यीशु मसीह का नाम लो और प्रार्थना करो, क्योंकि आपको अनुग्रह मिल चुका है। अब आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होंगी। अब आपको डिनाई नहीं किया जाएगा। अब आपके बुरे कामों को देखकर परमेश्वर मुंह नहीं मोड़ेगा, क्योंकि जो भी आपने गुनाह, गलती, पाप किया है, वो यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। जब आप कन्फेशन करते हैं कि मेरा दाम यीशु तूने चुकाया है, अब मैं पापी नहीं रहा, अब मैं धर्मी बन चुका हूँ, तो प्रभु आपके पाप को नहीं देखता। प्रभु अपने पुत्र के सेक्रीफाइस को देखता है। इसलिए आपने अनुग्रह पाया है। वो अनुग्रह जो आपने कमाया नहीं, जो आपको दान मिला है, या आपके भले कामों से नहीं है, ये यीशु मसीह के अनुग्रह से है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन से आशीष